बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज की वीडियो लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको शामिल निसाब किताब राय जमात नाहव मुतालिब पाकिस्तान में आपको पेज नंबर 12 पे हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी को पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 को खोलें। माशी का मतलब होता है रोज़ी या बसर औकात के मुतल्लिक, महरूमी नाकामी यानी किसी चीज़ का खो जाना, किसी चीज़ का छीन लेना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको हेडिंग बनाकर पढ़ाऊँगी। जैसे पहले है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। भारत में इन्होंने ईस्ट इंडिया के नाम से एक कंपनी कायम की 1600 में अंग्रेज़ों ने। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। यानी ऐसे असूल उन्होंने बना रखे थे जो है खरीदो फरोख्त के या सनतो तिजारत के, ऐसे उन्होंने जो है असूल बना रखे थे जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो अंग्रेज़ों को खुद होता था, जबकि बाकी अक़वाम जो है वो उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप हेडिंग बना लें ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में। आगे नंबर 2 पर है, अंग्रेज़ों ने अपनी सनत व तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए जिससे मुसलमान भी मुतासर हुए। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत को बचाने के लिए जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग थे उन पर भारी यानी हर चीज़ पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था और इससे मुसलमान भी महफूज ना रहे। यहाँ पर आप हेडिंग बना लें हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स। हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में। नंबर 3 पर है, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबाओ अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। यानी जब अंग्रेज़ 1857 की जंग आज़ादी में जब इनको फ़तह हासिल हुई तो ये बरसरे इक़्तिदार आए तो इन्होंने मुसलमानों को उनके उन तमाम ओहदों से जो है बरतरफ कर दिया था जो जिन पर वो अपने आबाओ अजदाद यानी बाप दादा के दौर से फाइज थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। इस तरह मुसलमान माशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए और नई मुलाजमतों में भी इन्हें किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं दिया गया। यही वजह थी कि मुसलमान की माशी हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई थी। नंबर 4 पर आ गया, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचा दिया। यानी ओहदों पर तरक्की देना, ओहदों पर तरक्की देना। यहाँ पर आप कर लें कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को जो छोटे छोटे ओहदों पर जो है फाइज थे उनको तरक्की देकर उनको बड़े ओहदों तक पहुँचा दिया। अगला नंबर है, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरी अक़वाम को दे दी। ज़मीनों का छीन लेना, अंग्रेज़ों ने तमाम मुसलमानों से उनकी ज़मीनें छीन कर जो गैर मुस्लिम थे उनको दे दी थी। अगला पॉइंट है, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का असूल मुश्किल बना दिया गया। यानी मुस्तकबिल में भी उनको किसी किस्म की कोई मुलाजमत हासिल नहीं हो रही थी और उनको सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया था। यहाँ पर हेडिंग भी आप बना लें सरकारी मुलाजमतों से बरतरफी। अगली है 7वां पॉइंट है, अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत न होने से अजनास की किल्लत हो गई। अजनास जिन्स की जमा है जिसका मतलब होता है गल्ला या चीज़ें वगैरह। यानी अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब बंगाल में अमन व अमान के क़याम का मसला हुआ तो उस वक्त ज़राअत के मैदान में तरक्की न होने की वजह से गले में भी कमी हो गई थी। इन इलाकों में मौजूद तमाम ज़राई और सनती ज़राए जो है वो नापैद हो गए थे। नापैद होने का मतलब होता है कम होना। यानी ज़ाहिर है ज़राअत को जब ज़राअत में तो कोई तरक्की ना हुई थी तो जितने भी ज़राई और सनती ज़राए थे, क्योंकि सनत भी ज़राअत पर मबनी होती है, तो इसके ज़राए जो है कम हो गए थे। अगला 8वां पॉइंट है कि बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजर दूसरे शहरों की तरफ चले गए थे। यानी जो रेशम और सूत का कारोबार करते थे और इसमें महारत रखते थे वो नकल मुकानी करके दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तिजारती माल की नकलो हमल का मतलब होता है तिजारती माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना।
तो जब वो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे तो जगह जगह पर महसूल यानी टैक्स देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो खरीदारों के क़ुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तिजारत बहुत मुतासर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लास्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस यानी जो नए टैक्स अंग्रेज़ों ने लगाए थे, जो बरसगीर में रहने वाले जो लोग थे उनकी आवाम पर जो टैक्स लगाए थे उसके बायस किसानों पर महसूल की शरह भी बढ़ गई थी, यानी किसानों के टैक्स में भी इजाफा हो गया था। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मुकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुँचा। इसी तरह अंग्रेज़ों ने जो मुकामी ज़राअत थी उस की पैदावार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर हेडिंग बना लें, जो है तिजारत को नुकसान, यहाँ पर आप कर लें किसानों पर महसूल की शरह बढ़ गई, किसानों पर महसूल की शरह का बढ़ना, किसानों पर महसूल की शरह का बढ़ना। प्यारे बच्चों, अभी जो मुसलमानों की माशी महरूमी के बारे में आपको पढ़ाया है, इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को ज़िंदगी के हर मैदान में पीछे रखा गया था, उनसे जायदादें छीन ली गई थी, मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया था। इसीलिए जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने इनके बारे में कहा था कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर आने से पहले किसी मुसलमान का घर ना देखा हो। यानी अंग्रेज़ों के एक दौरे हुकूमत में मुसलमानों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के कहने पर अपना जुल्म सितम जारी रखा और ज़िंदगी के हर मैदान में इनको पीछे किया और इनको नज़रअंदाज कर दिया। इसीलिए मुसलमान जो है माशी महरूमी का शिकार होकर जो है इनकी यानी बहुत ज़्यादा वो माशी बदहाली का शिकार हो गए थे और ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया गया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार भी करना है।